ज़रा सोचो एक ऐसे कातिल के बारे में जो पुलिस को खुद लेटर्स लिखता हो और खुलेआम कहता हो मैं और लोगों को मारूंगा और तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। ये है एक किलर की कहानी जो अमेरिका का सबसे डरावना और अनसुलझा रहस्यमय कातिल है, ज़ोडिएक। तारीख थी 20 दिसंबर 1968, कैलिफोर्निया, बेनिसिया, लेक हर्मन रोड। एक ऐसी सड़क जहां रात को सिर्फ अंधेरा होता था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ गहरी ठंडी खामोशी। उस रात उस सुनसान सड़क पर एक कार आती है। अंदर थे 2 टीनेजर्स, डेविड आर्थर फैराडे, एक सीधा साधा लड़का जो सिर्फ 17 साल का था, और बेटी लू जेनसन जो सिर्फ 16 साल की एक लड़की थी। दोनों अपनी पहली डेट पर निकले थे। उस रात सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा था, खुश थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। रात के लगभग 11 बजे अंधेरों में से एक शैडो सी दिखाई पड़ी। कोई आवाज़ नहीं, कोई चीख नहीं, और अचानक से उसने डेविड को कार के पास ही गोली मार दी। बेटी लू ने भागने की बहुत कोशिश की, अपनी जान बचाने की कोशिश की। वो अभी कुछ दूर ही भाग पाई थी कि अचानक से उसकी पीठ पे किसी ने धड़ाधड़ गोलियों की बारिश कर दी। एक के बाद एक पूरी 5 गोलियां लगी उसे। दोनों वहीं उस ठंडी सुनसान सड़क पर हमेशा के लिए खामोश हो गए। और वो कातिल, वो वापस अंधेरों में गायब हो गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया, बिना कोई निशान और बिना कोई सबूत छोड़े। पुलिस को लगा शायद ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट होगा, एक रैंडम क्राइम, लेकिन वो गलत थे। तारीख थी 4 जुलाई 1969, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। लोग जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन ब्लू रॉक पार्क में एक कपल था, डार्लिन फेरन 22 साल की और माइक मैग्यू 19 साल का। दोनों अकेले बैठे थे अपनी कार में, पार्क की एक सुनसान जगह पर। अचानक एक और कार आई, उनके पास आकर रुक गई। कुछ देर तक सब कुछ बिल्कुल शांत था, और फिर अंधाधुंध फायरिंग। डार्लिन वहीं मर गई। माइक ने किसी तरह अपनी जान बचाई, बहुत मुश्किल से। बहुत सारी गोलियां लगी थी उसे। और फिर उस रात कुछ और हुआ, कुछ ऐसा जो पुलिस को अंदर तक हिला गया। रात के कुछ पहर बाद बेलेल्जो पुलिस स्टेशन पर एक अनजान कॉल आया। एक आदमी की आवाज़, ठंडी और बिल्कुल काम, जैसे कोई नॉर्मल बात कर रहा हो। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम लेक हर्मन रोड की हत्याओं को रिपोर्ट करो, और आज रात ब्लू रॉक स्प्रिंग पर जो हुआ वो भी मैंने ही किया था। और फिर लाइन काट दी। पुलिस स्टेशन में कुछ पल के लिए सब रुक गया। अब सब समझ गए, ये कोई अलग अलग क्राइम्स नहीं थे, ये एक ही इंसान था, और वो खुद फोन करके बता रहा था। कुछ हफ्तों बाद 3 अलग अलग सैन फ्रांसिस्को न्यूज़पेपर के ऑफिसेज में एक ही दिन एक ही वक्त पर 3 चिट्ठियां पहुंची। तीनों चिट्ठियां एक ही इंसान ने लिखी थी, और तीनों में एक ही चीज थी, एक अजीब डरावना कोडेड साइफर, सिंबल्स, कैरेक्टर्स, ऐसी लैंग्वेज जो इस दुनिया की लगती ही नहीं थी। लेकिन चिट्ठियों में सिर्फ कोड नहीं था, हत्याओं की वो छोटी छोटी डिटेल्स भी थी जो सिर्फ वो ही जानता था, और ये वही था। और साथ में एक सीधी ठंडी धमकी, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी चिट्ठियाँ कल सुबह के फ्रंट पेज पर छापी जाए। अगर नहीं छापी गई तो मैं अगले हफ्ते तक 1 दर्जन लोगों को मार दूंगा, और स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा। सभी प्रिंटेड प्रेस ने एक दूसरे से पूछा। पुलिस ने प्रिंटेड प्रेस से बात की, और फिर सबने फैसला किया, चिट्ठियाँ छाप दो। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और फिर कुछ दिन बाद एक चिट्ठी आई। इस बार उसने अपना नाम बताया, कोई और पहचान नहीं, ना ही कोई चेहरा, सिर्फ एक शब्द, मैं ज़ोडिएक हूँ।
इस एक लाइन ने पूरे अमेरिका को हिला दिया था। एक कातिल जो खुद अपना नाम दे रहा था, एक कातिल जो खुद चाहता था कि दुनिया उसे जाने, एक कातिल जो डरने के बजाय सारे मर्डर्स को एंजॉय कर रहा था। उसने क्लेम किया अभी तक ज़ोडिएक ने 37 लोगों को मारा है, 37 लोग। पुलिस सिर्फ 5 हत्याओं को ऑफिशियली कंफर्म कर पाई थी, बाकी 32 वो आज भी कहीं अंधेरों में अनसुलझे हैं। उन तीनों चिट्ठियों में से एक साइफर टेक्स्ट में था जिसे दुनिया Z408 कहती थी। 408 अजीब सिंबल्स, 408 अजीब कैरेक्टर्स, एक ऐसी लैंग्वेज जो कोई समझ नहीं सकता था। FBI ने कोशिश की, CIA ने कोशिश की, दुनिया के सबसे जहन कोड ब्रेकर्स ने कोशिश की, कोई नहीं तोड़ पाया। साल गुजरे, 1969, 1970, 1980, 1990 और 2000। डिकेड्स गुजर गए, एक पूरी जनरेशन गुजर गई। लोगों ने उम्मीद छोड़ना शुरू कर दिया था और फिर दिसंबर 2020 में एक मैच्योर कोड ब्रेकर्स की टीम ने घर बैठे ही वो साइफर तोड़ा। 51 साल बाद। अंदर क्या लिखा था? मैं हत्याएं इसलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मुझे मज़ा आता है। इंसान मारना जानवरों से भी ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इंसान रोता है, किरकिराता है और छोड़ने की भीख मांगता है, और उनके साथ ये खेल खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है। एक कातिल जो हत्याओं में मज़ा ढूंढता था, जो सोचता था ये सब एक गेम है, और वो हमेशा जीतता था। सालों तक ज़ोडिएक चिट्ठियाँ भेजता रहा, कभी कोट्स में, कभी सीधी बातों में, और हर बार वो कुछ ऐसा कहता जो साबित करता था कि वो वही था। पुलिस के पास कई सस्पेक्ट्स आए, कई नामों पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई, कई लोगों को पकड़ा गया, कई थ्योरीज बनी, लेकिन हर बार कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। और फिर 1974 ज़ोडिएक की आखिरी चिट्ठी आई। उसमें उसने लिखी थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा टॉन्ट, और फिर खामोशी। आज तक वो खामोशी कभी नहीं टूटी। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अभी भी जिंदा होगा? और अगर हाँ, तो आज वो इंसान कितना बूढ़ा होगा? 90 के आसपास? क्या वो किसी नर्सिंग होम में होगा, या फिर शायद किसी का दादाजी? कोई नहीं जानता। ये केस आज भी ऑफिशियली ओपन है, एक अनसुलझा रहस्य बनके, जिसका जवाब शायद कभी ना मिले। ज़ोडिएक किलर।